जनपद जौनपुर के खुटहन विकासखंड सभागार में आयोजित पत्रकार महाकुंभ पद ग्रहण होली मिलन समारोह में जाते समय क्रांतिकारी पत्रकार परिषद केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद का जोरदार स्वागत। शाहगंज चौक पर प्रदेश अध्यक्ष रहे नौशाद खान, जिला शाह प्रभारी राजीव रतन श्रीवास्तव, अनिल यादव, सैयद सज्जाद, आसिफ मोहम्मद आसिफ, दीपक गुप्ता, शैलेश नाग, साइकिल कार्यकर्ताओं, क्रांतिकारी साथियों द्वारा किया गया क्रांतिकारी नारों से शाहगंज गूंज उठा। ओके। अरुण कुमार शुक्ल, प्रदेश प्रभारी क्रांतिकारी पत्रकार परिषद। बंधुओं, आज जौनपुर के ब्लॉक खुटहन के सभागार में प्रदेश के अनेक जिलों के पत्रकारिता जगत के जुड़े और क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के पदाधिकारी गण, जिनका अभी हाल में चयन हुआ था, उनका शपथ ग्रहण समारोह और होली मिलन समारोह दोनों का आयोजन था। सभी पत्रकार उत्तर प्रदेश के अनेक जनपद से यहाँ पर सम्मिलित हुए। लगभग 150 की संख्या में नवनियुक्त पत्रकारों को उनके कार्य के लिए, उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए शपथ ग्रहण कराया गया। साथ ही साथ समाज के अंदर व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, कलम की ताकत से उसको समाज के पटल पर लाकर लोगों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं के व्यक्तिगत जीवन की जो समस्याएं हैं, उन्हें एकजुट होकर शासन और प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच में रखकर उसके निराकरण करने के लिए भी संकल्पित हुए। आज के इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के केंद्रीय प्रमुख डॉक्टर अनिल दुबे आजाद के साथ अनेक बुद्धिजीवी, समाज के संभ्रांत लोग, जनप्रतिनिधि और प्रेस प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे। महोदय जी, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद, जो पत्रकार का उद्देश्य है वही क्रांतिकारी पत्रकार का है। कई बार समाज में कार्य करते हुए पत्रकार के सामने भी अनेक चुनौतियों का सामना आता है। ऐसी चुनौतियों को निपटने के लिए एक स्लोगन है कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर कोई समस्या बड़ी है, चुनौती बड़ी है, तो उसे बड़ी ताकत में मिलकर लड़ना भी पड़ता है। ऐसे में संपूर्ण देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में क्रांतिकारी परिषद काम कर रहा है, जो पुरजोर तरीके से अपने साथी के साथ उसकी समस्या में खड़ा होकर उसको संघर्ष करता है। पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो फिर पत्रकार को संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? संगठन तो हर जगह है। अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी व्यवस्था का नाम ही संगठन है। अगर आज किसी शासन अथवा प्रशासन में बैठे व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आती, कोई आरोप आता है, तो पूरी व्यवस्था के साथ खड़वाल माना जाता है। उसी तरह से पत्रकारिता भी एक व्यवस्था का अंग है। उसके भी तमाम साथी उसके अंश हैं और सभी उसके साथ मिलजुल कर इसलिए प्रयास करते हैं। पत्रकारों के साथ लगातार संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो संगठन है वह संगठन प्रशासन पे भी कुछ चीज़ें ले जाके बात कर रहे हैं? क्योंकि आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के संगठन तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी कुछ ऐसी नीतियां नहीं बनी है जो पत्रकारों के हक अधिकार की बात करता हो। पत्रकारों के लिए भी नीतियाँ बनी हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अखबार के मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, जिनको सरकार आवागमन के लिए सुविधा देती है, उनको मेडिकल की सुविधा देती है। साथ ही साथ अगर उनकी हत्या होती है या परिवार के साथ कुछ होता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त की श्रेणी में नहीं आते। उसके लिए जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी व्यवस्था बनाए। और जैसे बहुत सारी संस्थाएं स्वयंसेवी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वैसे ही 100, 200, 1000 लोग मिलकर अपनी स्वयं की व्यवस्था करें कि किसी पत्रकार के साथ अगर कोई अपरिहार्य कारणों से कोई घटना, दुर्घटना होती है तो सब मिलकर उसका सहयोग कर सकें। जनपद न्यायालय जौनपुर, आज ये जो आयोजन हुआ उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सारी बातें रखी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पत्रकार चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब पत्रकार भी पत्रकार की तरह रहें और पत्रकारिता का स्तर न गिरने दें। सर्वप्रथम यहाँ विकासखंड क्षेत्र खुटहन जनपद जौनपुर के इस सभागार में उपस्थित सभी मंचासीन महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों का सादर वंदन, अभिनंदन करती हूँ। अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी बहुत कम लोग हुआ है, इसीलिए ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। फिर भी एक चीज कहना चाहेंगे